जय श्री राम दोस्तों, आइए आज जानते हैं एक ऐसे सच के बारे में जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आज जानते हैं कि माता सीता धरती में क्यों समा गई थी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यह रामायण की एक ऐसी घटना है जो आपकी आंखों को नम कर देती है। रामायण की सबसे भावुक घटनाओं में से एक है माता सीता का धरती में समा जाना। यह केवल एक घटना नहीं बल्कि मर्यादा, त्याग, प्रेम और आंसू का वह महासागर है जिसने हर युग के इंसानों को जीवन जीना सिखाया। लेकिन इसी रामायण के अंतिम अध्याय में एक ऐसा मोड़ आता है जो आज भी हर सुनने वाले की आंखें नम कर देता है। ये कहानी है रामायण के सबसे भावुक, सबसे संवेदनशील और सबसे गहरे रहस्य की, यानी माता सीता के धरती में समा जाने की। आखिर क्यों साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा सीता को धरती की गोद में शरण लेनी पड़ी? क्या वो सिर्फ एक विवश स्त्री का दुख था या फिर इसके पीछे ब्रह्मांड का कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा था? आइए आज इस पूरी गाथा को शुरुआत से गहराई से समझते हैं। लंका विजय के बाद जब रावण का वध हुआ तो अधर्म का नाश हो चुका था। माता सीता ने अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा भी दी थी। इसके बाद जब वे अयोध्या लौटी तो चारों तरफ खुशियां थी, उत्सव था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ। ऐसा लगा कि अब सुख के दिन आ गए हैं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक राजा के रूप में श्री राम के सामने सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब अयोध्या की प्रजा के कुछ लोगों ने समाज की संकीर्ण सोच के कारण माता सीता की पवित्रता पर उंगली उठा दी। श्री राम जानते थे कि उनकी सीता निष्पाप है, वे पवित्र हैं। लेकिन एक राजा का धर्म कहता था कि राजा का चरित्र और उसके परिवार पर समाज में कोई उंगली ना उठाए। भारी मन से अपनी आत्मा पर पत्थर रखकर श्री राम ने राजा के कर्तव्य को निभाने के लिए माता सीता के परित्याग का निर्णय लिया। लक्ष्मण जी भारी मन से रोते हुए माता सीता को रथ में बैठाकर वन की सीमा पर छोड़ आए। उस समय माता सीता गर्भवती थी। महल के ऐशो आराम में रहने वाली जनक नंदिनी अचानक घने जंगलों में अकेली खड़ी थी। लेकिन विपदा की इस घड़ी में उन्हें सहारा मिला महर्षि वाल्मीकि का। वाल्मीकि जी ने उन्हें अपनी बेटी की तरह अपने आश्रम में रखा। आश्रम में माता सीता ने एक साधारण तपस्विनी का जीवन जिया। वे रोई नहीं, वो बिखरी नहीं, बल्कि उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को समेटा और 2 प्रतापी पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम था लव और कुश। वाल्मीकि आश्रम के शांत वातावरण में इन दोनों बालकों का पालन पोषण हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें वेदों, शास्त्रों और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी और साथ ही साथ उन्हें जो रामायण महाकाव्य लिखा था उसका गान करना भी लव और कुश को सिखाया। बालक बड़े हो रहे थे और उधर अयोध्या में श्री राम सीता की याद में तड़प रहे थे। सालों बीत गए। राजा रामचंद्र ने अयोध्या की सुख समृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। शास्त्र कहते हैं कि यज्ञ में पत्नी का बैठना अनिवार्य है। सबने श्री राम से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया, लेकिन श्री राम के हृदय में तो सिर्फ सीता थी। उन्होंने साफ मना कर दिया और विवाह के स्थान पर माता सीता की एक सोने की मूर्त बनवाई और उसने अपने बगल में रखा। यह इस बात का सबूत था कि महल से दूर होने के बाद भी सीता ही श्री राम की आत्मा थी। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। वो घोड़ा दौड़ते दौड़ते महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंच गया। बालक हठ और पराक्रम के कारण लव और कुश ने उस दिव्य घोड़े को बांध लिया। जब अयोध्या की सेना घोड़े को छुड़ाने आई तो इन 2 छोटे बालकों ने ऐसा पराक्रम दिखाया
कि शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण और यहाँ तक कि साक्षात हनुमान जी भी दंग रह गए। अंत में जब स्वयं भगवान श्री राम वहां पहुंचे तब महर्षि वाल्मीकि ने आकर युद्ध को रोका और बालकों को बताया कि जिनके सामने वे धनुष ताने खड़े हैं वे कोई और नहीं बल्कि उनके पिता हैं। महर्षि वाल्मीकि लव और कुश को लेकर अयोध्या की राजसभा में पहुंचे। वहां एक विशाल सभा लगी थी जहां ऋषि मुनि, नगरवासी और राजा बैठे थे। वाल्मीकि जी के कहने पर लव और कुश ने वीणा हाथ में ली और रामायण का गान शुरू किया। उन्हें गाकर सुनाया कि कैसे माता सीता ने महलों को छोड़कर वनवास का दुख झेला, कैसे रावण ने उनका हरण किया और कैसे अयोध्या की रानी होने के बाद भी उन्हें समाज के तानों के कारण दोबारा वन भेज दिया गया। दोनों बालकों की सुरीली और करुण आवाज सुनकर पूरी सभा फूट फूट कर रोने लगी। श्री राम के सिंहासन पे पैर डगमगा गए। उन्हें समझ आ गया कि ये दोनों तेजस्वी बालक उन्हीं के पुत्र हैं और वन में रहने वाली वन देवी कोई और नहीं बल्कि उनकी प्रिय सीता है। श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि से कहा कि वे माता सीता को आदर सहित राजसभा में लेकर आए, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी संदेश भेजा कि समाज के मन में जो संशय है उसे दूर करने के लिए सीता को भरी सभा में एक बार फिर अपनी पवित्रता की शपथ लेनी होगी। अगले दिन अयोध्या की राजसभा का नजारा देखने लायक था। चारों तरफ सन्नाटा था, लोग ग्लानि और उत्सुकता से भरे थे। तभी महर्षि वाल्मीकि के पीछे पीछे अत्यंत सादे सूती वस्त्र पहने, सिर झुकाए माता सीता ने सभा में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर तपस्या का तेज था, लेकिन आंखों में बरसों का दर्द भी था। वाल्मीकि जी ने भरी सभा में खड़े होकर सिंह गर्जना की और कहा कि हे राघव, हे संसार के लोगों, सुन लो, यह सीता साक्षात पवित्रता की प्रतिमूर्ति है। मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। लव और कुश आपके ही पुत्र हैं। लोकलाज के भय से आपने जिस देवी को छोड़ा, उन्होंने एक पल के लिए भी आपके पति प्रति अपने धर्म को कम नहीं किया। श्री राम ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, मैं जानता हूँ, मेरी आत्मा जानती है कि सीता पवित्र है, लेकिन इस समाज के सामने, इन प्रजाजनों के सामने सीता को खुद को प्रमाणित करना होगा, ताकि भविष्य में कोई इस महान वंश पर उंगली ना उठा सके। जब माता सीता ने श्री राम के ये शब्द सुने तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने समझ लिया कि उन्होंने पतिव्रता धर्म निभाया, लंका के अशोक वाटिका के कष्ट सहे, अग्नि परीक्षा दी, गर्भवती होने पर अकेले जंगल का दुख काटा, फिर भी यह समाज, यह नश्वर संसार उनकी पवित्रता का अंतहीन प्रणाम चाहता है। माता सीता ने जान लिया कि उनके इस धरती पर रहने का समय पूरा हो चुका है। वे अपने आत्म सम्मान को और अधिक ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। माता सीता ने भरी सभा में अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और अपनी जन्मदात्री अपनी माता पृथ्वी का ध्यान करते हुए अपनी अंतिम प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे माता, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से कभी श्री राम के अलावा किसी और पुरुष का चिंतन न किया हो तो हे धरती माता, आप फट जाइए और मुझे अपनी गोद में ले लीजिए। यदि मैं तन और मन से केवल राघव की ही चेष्टा करती हूँ, यदि आप ही राम ही मेरे सब कुछ हैं, तो हे भूमि देवी, इस दासी को अपने भीतर समाहित कर लीजिए। जैसे ही माता सीता के मुख से ये शब्द निकले, पूरी अयोध्या कांप उठी। बिजली कड़कने लगी और एक जोरदार गर्जना हुई। देखते ही देखते भरी सभा के बीच की धरती फटने लगी। जब इनके अंदर से एक दिव्य, अलौकिक और सोने का सिंहासन ऊपर आने लगा। उस सिंहासन पर स्वयं धरती माता यानी भूदेवी विराजमान थी। धरती माता ने अपनी पुत्री सीता को देखा। उनकी आंखों में वात्सल्य और ममता थी,
जैसे कोई माँ अपनी दुखी बेटी को गले लगाने के लिए बाहें फैला रही हो। धरती माता ने माता सीता का हाथ थामा और उन्हें अपने पास सिंहासन पर बैठा लिया। आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा शुरू कर दी। माता सीता सिंहासन पर बैठ गई और वह सिंहासन धीरे धीरे वापस धरती की गहराई में जाने लगा। यह देखकर श्री राम महवास हो गए। वे चिल्लाए, सीते रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। वे आगे दौड़े, लेकिन उनके छूने से पहले ही वह सिंहासन धरती के भीतर समा गया और खुली हुई धरती वापस बंद हो गई। वहां सिर्फ समतल जमीन बची थी। माता सीता हमेशा के लिए इस संसार को छोड़कर जा चुकी थी। श्री राम अत्यंत क्रोधित और व्याकुल हो गए। उन्होंने धनुष उठा लिया और पृथ्वी माता से कहा, हे देवी, मेरी सीता को लौटा दो, वरना मैं अपने बाणों से इस पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा, पर्वतों को उखाड़ दूंगा। श्री राम का विलाप देखकर सृष्टि कांप उठी। तब स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम को शांत करते हुए कहा कि हे नारायण, क्रोध का परित्याग करो। आप भूल रहे हैं कि आप मानव रूप में भगवान विष्णु हैं और माता सीता साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी का पृथ्वी पर आने का जो उद्देश्य था, रावण का वध और धर्म की स्थापना, वो पूरा हो चुका है। लव और कुश के रूप में अयोध्या के उत्तराधिकारी मिल चुके हैं। माता सीता दुखी होकर नहीं गई, बल्कि वे अपने लोक वापस लौट कर गई हैं, जहां वे बैकुंठ में आपका इंतजार कर रही है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर श्री राम का मोह भंग हुआ और वे शांत हुए। इसके बाद श्री राम ने लव और कुश का राज्य अभिषेक किया और कुछ समय बाद अयोध्या की प्रजा के साथ सरयू नदी में जल समाधि लेकर वापस अपने परम धाम बैकुंठ लौट गए। लेकिन सवाल आज भी यह उठता है, इस पूरी घटना का आध्यात्मिक और सामाजिक रहस्य क्या है? माता सीता का इस तरह जाना हमें क्या सिखाता है? इसके पीछे 4 बहुत बड़े रहस्य छिपे हैं। पहला रहस्य है अवतार की पूर्णता। देवी लक्ष्मी ने सीता के रूप में अवतार ही इसलिए लिया था ताकि रावण के विनाश का कारण बन सके। जब वह कार्य पूरा हो गया तो उनका पृथ्वी पर रुकने का कोई दैवीय कारण नहीं बचा था। दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है नारी का आत्मसम्मान। माता सीता का धरती में समाना इतिहास का सबसे पहला और सबसे बड़ा मौन विद्रोह था। उन्होंने दोबारा परीक्षा देने से मना करके समाज को यह कड़ा संदेश दिया कि एक स्त्री सहनशील हो सकती है, वो परिवार और समाज के लिए बड़े से बड़ा त्याग कर सकती है, लेकिन जब बात उसके चरित्र और आत्मसम्मान पर आती है तो उसकी सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। जब समाज बार बार मर्यादा की परीक्षा लेता है तो स्त्री उस समाज का परित्याग कर देती है। सीता जी ने यह सिद्ध किया कि उनका स्वाभिमान किसी भी राज सिंहासन से बड़ा है। तीसरा रहस्य छिपा है उनके नाम में। सीता का अर्थ ही होता है हल की रेखा या धरती की बेटी। राजा जनक को माता सीता भूमि के नीचे एक घड़े में मिली थी। वे अयोनिजा थी, जिनका जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ था। वे पृथ्वी की पुत्री थी, इसलिए अपनी जीवन यात्रा को पूरा करके वापस अपनी माता की गोद में लौट जाना प्रकृति का एक शाश्वत नियम था। और चौथा रहस्य था श्री राम को मोह से मुक्त करना। भगवान राम मानव अवतार में थे और वे सीता से अगाध प्रेम करते थे। जब तक सीता पृथ्वी पर रहती, श्री राम एक राजा के रूप में पूरी तरह निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पाते और न ही वे अपने मानव अवतार पूरा करके बैकुंठ लौट पाते। इसलिए सीता जी ने खुद को विदा करके श्री राम के महाप्रयाग का रास्ता साफ कर दिया। माता सीता की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितने भी विपरीत परिस्थितियां आए, अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन कभी भी अपने आत्मसम्मान को गिरने नहीं देना चाहिए। यह कहानी सिखाती है कि यह संसार नश्वर है, यहाँ सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। जो सच्चा प्रेम शरीर का मोह नहीं,
बल्कि आत्मा को अटूट बंधन है जो बैकुंठ में जाकर हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें। जय सिया राम। धन्यवाद।